अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं सब खैर से होंगे और अच्छे गुजार होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें एक मेल रिसीव हुई है पेव स्कीम की तरफ से। पहले तो जिन लोगों को ये मेल रिसीव हुए इन सब लोगों को मुबारक हो, उनकी वेरिफिकेशन हो रही है अब बैंक वेरिफिकेशन। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था पिछली वीडियोज़ में भी कि 5 दिसंबर से पहले पहले वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो वैसा ही हुआ है। तो आज आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि इस मेल का मतलब क्या है, हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स कौन से जमा कराने हैं। मेरे ग्रुप मेंबर ने डॉक्यूमेंट जमा भी करा दिए हैं और बैंक वालों ने कौन से डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो भी आप लोगों को मैं आगे चल के बताता हूँ, एंड पे मैं बताऊँगा। ठीक है, वीडियो को आप लोगों को एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि मैं पहले डिस्कस करूँगा ये जो पूरे स्टेप्स उन्होंने दिए हैं, उन स्टेप्स के हवाले से बताऊँगा कि उन्होंने क्या क्या कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, उसके बाद लाइक कमेंट से शेयर कर दे ताकि वो मेरी टीम कैसे बन सकें। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन वगैरह मुझसे आगे वहाँ पे पूछ लिया करें, जवाब लेट मिलेंगे तो थोड़ा आप इंतज़ार कर लिया करें। मेरे ख्याल से तकरीबन सब लोगों को ये मेल रिसीव हो चुकी है, तो सब लोग ही अपनी मेल्स वगैरह, अगर जिसको नोटिफिकेशन नहीं आया तो वो अपनी मेल्स वगैरह ओपन करके देख लें। ये मैं बात कर रहा हूँ बैंक लीज वालों की। तकरीबन 200 से 300 मैसेजेस मुझे रिसीव हो चुके हैं कि भाई इस पे वीडियो बनाएं, हमें हम लोगों ने अब क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से जमा कराने हैं, हमने किस बैंक जाना है, वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कौन सा बैंक, आप लोग पता कैसे चलेगा किस बैंक में हम लोगों ने जाना है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। फर्स्ट हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये स्टेप्स जो हैं इनके हवाले से कि इन्होंने क्या कहा उर्दू के अंदर। ठीक है, प्यारा दरख्वास्त गुजार। ठीक है, पाकिस्तान एक्सेलरेटेड व्हीकल रेक्टिफिकेशन स्कीम के तहत आपके कामयाब इंतखाब को मुबारकबाद। ठीक है, अपनी मुंतखब करदा इलेक्ट्रिक गाड़ी हासिल करने के लिए बराए करम फाइनेंसिंग, ठीक है, के लिए अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 10,000 मरहल पर अमल करें। जैसे कि मरहल आप लोगों को सामने आए ठहरे होंगे, मेल जब आप लोग ओपन करते हैं नीचे बहुत सारे मरहल ठहरे हुए हैं, आप लोगों ने वो सब कंप्लीट करने हैं। वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ कि वो कौन से मरहल हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं पहले मरहल की, बैंक से रब्ता करना। मतलब हम लोग बैंक से रब्ता कैसे करेंगे? बराए करम पे पोर्टल पर अपने मुंतखब करदा बैंक से रब्ता करें। पे पोर्टल पे आप लोग जैसे जाएंगे, वो आप लोग मैं एंड पे तरीका समझाता हूँ कि आप लोग बैंक कैसे देखेंगे कि कौन सा बैंक हमारी एप्लीकेशन पर लगा हुआ है। ठीक, अच्छा, ये जो पहले जिस मेंबर को ये रिसीव हुआ है ना मैसेज, तो उसको ना कॉल रिसीव हुई थी बैंक की तरफ से, तो वो बैंक में गया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने जो भी मांगे उसकी भी बैंक लीजी थी। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट्स उसने दिए हैं वो भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, दस्तावेज़ात जमा करवाना और तस्दीक करना। इसके हवाले से हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि बैंक आपसे कर्ज़ की मंजूरी के लिए चंद दस्तावेज़ात चेक मुकम्मल करने के लिए कह सकता है। इन दस्तावेज़ात को हासिल करने के बाद बैंक आपकी तफसीलात की तस्दीक करेगा और उसके मुताबिक आपकी अहलियत की तस्दीक करेगा। मतलब कहने का ये है कि वो आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स लेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक करेंगे कि उसके अपने हैं या किसी और के तो नहीं हैं। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग वहाँ पे जमा कराएंगे बैंक के अंदर, जो बैंक मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग वहाँ से जाके चेक करना, अपनी सारी मालूमात उसी बैंक के अंदर आप लोगों ने देनी है जो वहाँ पे पोर्टल पे शो होगा। ठीक है, अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ कि उन्होंने स्टेप 3 के अंदर क्या कहा है और उसमें हम लोगों ने क्या करना है। इसमें उन्होंने पूछा है कि कर्ज़ की मंजूरी और नीचे अदायगी या तस्दीक मुकम्मल होने के बाद बैंक आपके कर्ज़ की मंजूरी देगा। मतलब वेरिफिकेशन, आप जो डॉक्यूमेंट्स देगा उसकी तस्दीक करेगा। ठीक है, उसके बाद कर्ज़ की मंजूरी देगा और आपकी मुंतखब इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत के मुताबिक अदायगी का शेड्यूल आपके साथ शेयर करेगा। आपको सिर्फ पहले महीने की किस्त और इंश्योरेंस दस्तावेज़ात की अदायगी करनी होगी। अच्छा, इसमें कोई मतलब फ़ीस अगर कोई है तो वो आप लोगों ने जमा करानी, इंश्योरेंस के लिए जमा कराने की ज़रूरत होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग 4 स्टेप के ऊपर चलते हैं, केस प्रोसेसिंग और परचेज़ ऑर्डर। ठीक है, इसमें आपकी डाउन पेमेंट मसूल होने के बाद बैंक आपके मुंतखब करदा मॉडल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर OEM को परचेज़ ऑर्डर जारी करेगा। मतलब कि उन्होंने ये ऑर्डर करेंगे कि इन्होंने डाउन पेमेंट वगैरह जमा करा दिए हैं, बैंक से इनकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो आप लोग अब इनको बाइक दे सकते हैं बैंक लीज करके। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं 5 स्टेप की तरफ। इसमें वो कहते हैं कि गाड़ी को तरसील के साथ OEM को ऑर्डिनेंस, मतलब आपको डिलीवरी की टाइमलाइन से आगा OEM करेगा। OEM को जैसे वो वेरिफिकेशन, जैसे कि पीछे वो बता चुके हैं 4 स्टेप के ऊपर के वो OEM को बताएंगे कि इनकी तस्दीक मुकम्मल हो चुकी है बैंक की तरफ से, अब आप इनको गाड़ी डिलीवर कर सकते हैं। तो आपको गाड़ी डिलीवरी की टाइमलाइन से आगाह कर दिया जाएगा, आपको मैसेज रिसीव हो सकता है या कॉल आएगी। ठीक है, इस हवाले से OEM कंपनी आपसे रब्ता करेगी क्योंकि बैंक वेरिफिकेशन तो हो जाएगी, बैंक लीज आपकी गाड़ी मतलब सारी आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद OEM का जो है ना प्रोसेस रहता है कि बाइक को डिलीवर करेंगे। अब बात करते हैं 6 स्टेप की, माहाना एक साथ। आप अपनी अदायगी के शेड्यूल के मुताबिक माहाना एक साथ अदा करेंगे। पहले आप लोग डाउन पेमेंट अदा करेंगे जैसा कि वो 4 स्टेप पे कह चुके हैं। ठीक है, तो आप अपनी अदायगी के शेड्यूल के मुताबिक माहाना एक साथ अदा करेंगे।
जो किस्त बनेगी आपकी बाइक के हिसाब से वो आप लोगों ने वहाँ पे अदा करनी है। अब बात करते हैं, बराए करम नोट करें कि 20% इक्विटी और तमाम सूद के चार्जेस को वफाकी हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर सब्सिडी दी है। मतलब सूद इसमें कुछ भी नहीं है, सूद के जो भी चार्जेस थे उन्होंने उसमें आप लोगों को सब्सिडी दे दी है और इस वजह से आप ऊपर बयान करदा किस्तों या इंश्योरेंस दस्तावेज़ात की फ़ीस के अलावा कोई इजाफी रकम अदा करने के ज़िम्मेदार नहीं है। कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने दस्तावेज़ात जो भी जमा करा दिए, सब कुछ करा दिए, इसमें कोई इजाफी रकम आप लोगों ने अदा नहीं करनी, आपको सब्सिडी फ्री दी जाएगी, वो भी 50,000 रुपये की। अब बात करता हूँ कि इस पे इंश्योरेंस का क्या सिस्टम है। इंश्योरेंस आप लोगों को मंथली वो 3,000 या ऐसे समझ लें 2,000 या 3,000 वो फ्री का लेंगे इंश्योरेंस के लिए कि अगर गाड़ी को कुछ हो जाता है तो उस सूरत में आप लोगों को फ्री मतलब इंश्योरेंस के पैसे, मतलब अगर गाड़ी को कुछ भी होता है ट्रैकर भी वो लगा के देंगे, सब कुछ लगा के देंगे, क्योंकि ये बैंक लीज हो चुकी है। ट्रैकर में आप लोग चेक कर सकेंगे कि गाड़ी कहाँ पे गई हुई है, कहाँ है, ठीक है। बाइक वगैरह जो भी आप लोगों ने सिलेक्ट किया था उसको आप लोग ट्रैक कर सकेंगे। और इंश्योरेंस की बात करें, अगर गाड़ी का आपकी मतलब बाइक को कुछ हो जाता है, कहीं नुकसान हो जाता है, कुछ टूट जाता है या बैटरी का क्लेम आ जाता है तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करेगी, ठीक है। सारा ख़र्चा उन पे होगा, लेकिन आप लोगों को फ्री के 2-3 हज़ार देने पड़ेंगे हर मंथ उनको। ये किस्त के अंदर शामिल होंगे आप लोगों के ये सारा सिस्टम है, मतलब इंश्योरेंस की फ़ीस वगैरह ये सब कुछ। तो आप लोगों ने अब चेक कैसे करना है कि हमारा मतलब बैंक कौन सा है। आप लोगों ने पे पोर्टल पे लॉगिन वगैरह करके वहाँ पे सामने आप जैसे ही आएंगे जहाँ पे लिखा होगा व्यू एप्लीकेशन, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अब एंड पे चले आना, यहाँ पे लिखा हुआ है चॉइस ऑफ बैंक फॉर लोन, जहाँ पे आप लोगों का बैंक का नाम लिखा ऊपर भी लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो सेम नेम है तो आप लोगों ने सेम नेम देख लेना है, ठीक है। तो इसमें जो भी बैंक लिखा हुआ आपने सिर्फ उसी बैंक के अंदर ही जाना है, उनसे रब्ता करना है कि हमें ये मतलब मेल रिसीव हुई है, तो हमें बता दें कि डॉक्यूमेंट्स कौन से जमा कराने हैं। वैसे मैं डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि सब ने यही डॉक्यूमेंट्स जमा कराना है जो कि वो करा के आए, क्योंकि उसकी भी बैंक लीज ही बाइक थी, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ जाके देख लें कि आप लोगों का बैंक कौन सा सिलेक्ट हुआ ठहरा है। सिर्फ उसी बैंक के अंदर ही जाना है और किसी बैंक के अंदर आप लोगों ने नहीं जाना है। अब मैं बात करता हूँ अपने मेंबर की, जो ग्रुप मेंबर हैं तो उन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं। आईडी कार्ड की 2 पिक्चर उन्होंने मांगी थी कॉपीज़ की, ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस उन्होंने मांगा था और बिल घर का, जैसा कि आप लोगों ने पोर्टल पे वहाँ पे अपलोड किया था, तो घर के बिल भी आप लोगों ने लेके जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जाना है। और अगर बात करें आईडी कार्ड 2 पिक्चर, ये भी आप लोगों ने लेके जानी है। बैंक स्टेटमेंट फॉर 1 ईयर, 1 साल की उन्होंने बैंक स्टेटमेंट भी मांगी है, मतलब 12 मंथ्स की, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने वहाँ पे जमा करानी है। उसके बाद जो है ना, मैंने उससे पूछा है कि कितने टाइम तक बाइक आ जाएगी, कोई डेट बताइए उन्होंने। तो मेरे ग्रुप मेंबर ने कहा है नो सर कोई डेट नहीं बताई, क्योंकि उन लोगों को कुछ पता नहीं है, फिर सिर्फ फॉर्म फिल करने का ही कहा है, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराएं। और फॉर्म भी उसे कुछ दिया था तो उसने वो भी फिल करके दे दिया है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसने जमा करा दिए, अभी तक कोई कॉल रिसीव नहीं हुई है। तो जैसे ही उसे कोई कॉल्स वगैरह आती हैं कंपनी की तरफ से, क्योंकि अब OEM ही उसे कॉल करेगा, क्योंकि तस्दीक तो बैंक कर रहा है, बैंक की तस्दीक जैसे कंप्लीट होगी वो OEM को भेजेंगे, OEM उस पर आप लोगों को बाइक डिलीवरी के लिए कॉल करेगा, आपका एड्रेस वगैरह कंफर्म करेंगे, फिर आप लोगों को बाइक डिलीवर कर दी जाएगी आपके एड्रेस पे। ये सिस्टम है। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बता दिए हैं आप लोगों के पास, अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बनवा लें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है। आप लोगों को कोई भी बैंक है ना, स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है, मतलब जैसे मिज़ान बैंक हुआ, HBL हो गया, वहाँ पर स्टेटमेंट वगैरह ठहरी होती हैं, तो आप लोगों ने वो स्टेटमेंट डाउनलोड करके उन्हें फर्स्ट पेज वहाँ पर दिखा देना होता है, या अपना लॉगिन वगैरह उन्हें दे देना, वो खुद ही चेक कर लेंगे। अब बहुत सारे भाई पूछेंगे कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो हम क्या करें, और कुछ के पास बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, वो क्या करें। इस हवाले से मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक। आज सब लोग जाएंगे डॉक्यूमेंट जमा कराने, देखते हैं आप बैंक वाले क्या कहते हैं। मैं फ़र्दर वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूँगा। ड्राइविंग लाइसेंस अगर कोई बंदा मतलब उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो लर्नर के लिए अप्लाई करता है, तो वो चल जाएगा या नहीं, ये भी इन्फॉर्मेशन बैंक से ही मिलेगी, क्योंकि क्या पता वो लर्नर पर मतलब डॉक्यूमेंट्स ना लें, ये भी हो सकता है। तो उसके बाद बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट आप लोग कह देना कि हमारा बैंक अकाउंट नहीं है बैंक्स के अंदर, तो आप लोग हमारा अकाउंट ओपन करेंगे, बैंक स्टेटमेंट हमारी नहीं बनी हुई, तो आप सीधी सी बात आप लोग उनको बता देना, ये ना कहना कि हम लोग लेके आ रहे हैं घर से, ये है वो है। तो आप लोगों ने सीधी बात बता देना कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, तो अब इस काम क्या करें, वो आप लोगों को सारा सलूशन वगैरह बता देंगे। तो मैं भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ बता दूँ तो ये गलत बात है ना। तो ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखें। कोई भी क्वेश्चन वगैरह व्हाट्सएप पर रब्ता करें।
अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप ग्रुप को भी लाजमी आप लोग ज्वाइन कर लें। अल्लाह हाफिज़। जिसको भी मेल रिसीव हो गई है ना, सब लोग अपना बैंक देख के आज ही जमा करा दें या कल भी जा सकते हैं। लाजमी आप लोग इन डेट्स के अंदर जमा करा दें अपने डॉक्यूमेंट्स, ताकि जल्दी आप लोगों को बाइक मिल जाए।